जय यीशु की। मैं हूं प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेतासी की हिंदी सर्विस। कलीसिया समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसिया समाचारों में प्रमुख है, पोप फ्रांसिस ने मोरक्को के भूकंप प्रभावितों के लिए प्रार्थना की। पोप फ्रांसिस भारत की मालांकारा ऑर्थोडॉक्स सीरियाई कलीसिया के प्रतिधर्माध्यक्ष से मिलेंगे। भारत से जुड़ी दुनिया की पहली धर्म बहन डॉक्टर को संत की उपाधि मिलने का इंतजार। पुरोहित को जान से मारने की धमकी मिली। भारतीय धर्म बहन धर्मसभा में वैश्विक मंच को संबोधित करेंगी। दिल्ली के पुरोहित ने अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ निजी मिस्सा अर्पित की। पूर्वोत्तर भारत में जेसुइट ने मणिपुर सेमिनरियन की आकस्मिक मृत्यु पर शोक व्यक्त किया। सुप्रीम कोर्ट ने धर्मांतरण पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। अब जानते समाचार विस्तार से। पोप फ्रांसिस ने मोरक्को के भूकंप प्रभावितों के लिए प्रार्थना की। पोप फ्रांसिस ने मध्य मोरक्को में आए भूकंप के पीड़ितों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की और उन्हें अपनी प्रार्थनाओं और एकजुटता का आश्वासन दिया। शुक्रवार रात मध्य शहर मोराकेश के पास आए 6.8 तीव्रता के भूकंप के बाद 800 से अधिक लोग मारे गए। पोप फ्रांसिस ने नागर अधिकारियों और बचाव कर्मियों को भी प्रोत्साहित किया जो सहायता और समर्थन प्रदान करने के लिए काम कर रहे हैं। पोप फ्रांसिस भारत की मालांकारा ऑर्थोडॉक्स सीरियाई कलीसिया के प्रतिधर्माध्यक्ष से मिलेंगे। वाटिकन प्रेस कार्यालय द्वारा शुक्रवार को जारी विज्ञप्ति में बतलाया गया है कि पोप फ्रांसिस 11 सितंबर को भारत में मालांकारा ऑर्थोडॉक्स सीरियाई कलीसिया के सर्वोच्च अधिकारी परमाध्यक्ष बेसिलियोस मार्थोमा मैथ्यू तृतीय से मुलाकात करेंगे। पोप के साथ व्यक्तिगत मुलाकात के बाद परमाध्यक्ष बेसिलियोस मार्थोमा मैथ्यू तृतीय ख्रिस्ती एकता को बढ़ावा देने के लिए गठित परम धर्मपीठी विभाग का दौरा करेंगे। पोप से मुलाकात करने से पहले मालांकारा ऑर्थोडॉक्स सीरियाई कलीसिया के सर्वोच्च अधिकारी ने रोम में रहने वाले मालांकारा ऑर्थोडॉक्स सीरियाई कलीसिया समुदाय के साथ संत पॉल महागिरजाघर में क्रिस्तियाक अर्पित करेंगे। भारत से जुड़ी दुनिया की पहली धर्म बहन डॉक्टर को संत की उपाधि मिलने का इंतजार। 80 साल पहले ऑस्ट्रेलिया में जन्मी और शिक्षित मेडिकल मिशनरी डॉक्टर सिस्टर मैरी ग्लोर ने भारत के सबसे बड़े गैर सरकारी स्वास्थ्य सेवा नेटवर्क की स्थापना की थी। अब इसे कैथलिक हेल्थ एसोसिएशन ऑफ इंडिया कहा जाता है। CHAI में पूरे भारत में 3500 से अधिक स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक सेवा सदस्य संस्थान शामिल है। 1000 से अधिक सिस्टर डॉक्टरों सहित विभिन्न मंडलियों की हजारों बहनें CHAI की पूर्णकालिक स्वयं सेवकों की टीम के केंद्र में हैं और नेटवर्क में स्वास्थ्य पेशेवरों के साथ काम करती है। सेक्रेड हार्ट की सिस्टर मैरी, जैसा कि मैरी ग्लोर को जाना जाता था, डॉक्टर के रूप में अभ्यास करने वाली पहली कैथलिक धार्मिक धर्म बहन थी। पुरोहित को जान से मारने की धमकी मिली। उत्तर प्रदेश में कैथलिक पुरोहित को उसके प्रार्थना केंद्र में आने वाले हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश के संदेह में इस सप्ताह पुलिस के द्वारा पूछताछ के बाद कट्टरपंथी हिंदू कार्यकर्ता से जान से मारने की धमकी मिली है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के मोहम्मदाबाद में फादर विनीत विंसेंट परेरा द्वारा संचालित प्रार्थना केंद्र ईश्वर धाम में मुख्य रूप से हिंदू आते हैं जो यीशु को बहुत सम्मान देते हैं। लगभग 1500 लोग, ज्यादातर हिंदू जो खुद को क्राइस्ट भक्त कहते हैं, परेरा द्वारा आयोजित शुक्रवार और रविवार की प्रार्थना सेवाओं में भाग लेते हैं जो एक साधु की तरह रहते हैं। 11 साल पहले प्रार्थना केंद्र शुरू करने वाले पुरोहित ने कहा, मुझे कट्टरपंथी हिंदू कार्यकर्ताओं से खुली धमकियां मिल रही हैं। उत्तर प्रदेश में वाराणसी धर्म प्रांत से जुड़े परेरा का कहना है कि यह धमकियां राज्य द्वारा 2021 में पेश किए गए कड़े धर्मांतरण विरोधी कानून को कथित रूप से उल्लंघन करने के लिए पुलिस के रडार पर आने के बाद आई। भारतीय धर्म बहन धर्मसभा में वैश्विक मंच को संबोधित करेंगी। धर्मसभा के वैश्विक मंच पर एक भारतीय धर्म बहन वक्ताओं में से एक होगी। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ सुपीरियर जनरल धर्मसभा पर बातचीत, अवलोकन और अवसर कार्यक्रम आयोजित करने के लिए तैयार है जो 14 सितंबर को रोम में ऑनलाइन और व्यक्तिगत रूप से आयोजित किया जाएगा। शालिनी मुलक्कल PBVM एक प्रोटेस्टेंट धर्म बहन जुलाई 2023 से UISG में फोरम प्रोग्राम के समन्वयक के रूप में काम कर रही हैं। वे अप्रैल 2022 तक नई दिल्ली के एक प्रमुख जेसुइट धर्मशास्त्र कॉलेज विद्या ज्योति में व्यवस्थित धर्मशास्त्र की प्रोफेसर रही हैं। बिशपों की धर्मसभा की आगामी 16वीं महासभा, जिसे आमतौर पर धर्मसभा के रूप में जाना जाता है, पोप फ्रांसिस की एक पहल है। दिल्ली के पुरोहित ने अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ निजी मिस्सा अर्पित की।
एक कैथोलिक संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के लिए एक होटल में एक निजी पवित्र मिस्सा अर्पित की गई। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास ने दिल्ली के महाधर्म प्रांत की धर्म विधि आयोग के सचिव फादर निकोलस डायस से बाइडेन के साथ निजी प्रार्थना करने का अनुरोध किया। फादर डायस ने 9 सितंबर को सुबह 9 बजे मौर्य शेरटन होटल में पवित्र मिस्सा की, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति G20 शिखर सम्मेलन के दौरान रुके थे। राष्ट्रपति बाइडेन ने भारतीय राजधानी में शिखर सम्मेलन से पहले दिव्य आशीर्वाद मांगा। राष्ट्रपति के निजी कक्ष में अर्पित की गई पवित्र मिस्सा में कुछ कैथोलिक भी शामिल हुए। पुरोहित भाई ने धर्म बहन को किडनी दान की। फादर एबी पोरुथुर केरल में अपनी एक किडनी दान करने वाले नवीनतम कैथोलिक पुरोहित है। पालाघाट धर्म प्रांत के 31 वर्षीय पुरोहित ने 4 सितंबर को अपनी बहन सिस्टर बिनी मरिया को किडनी दान की। होली फैमिली मंडली के 27 वर्षीय सदस्य को कई वर्षों तक सप्ताह में 3 बार डायलिसिस की आवश्यकता होती थी। भाई बहनों की सर्जरी कोच्चि के एर्नाकुलम जिले के एक प्रमुख शहर अलुवा में मैरी इमैकुलेट के कार्मेलाइट द्वारा प्रतिबंधित राजगिरी अस्पताल में की गई। केरल में कई कैथोलिक पुरोहित और धर्म बहन को गरीब मरीजों को अपनी किडनी दान करते हुए देखा गया है। पूर्वोत्तर भारत में जेसुइट ने मणिपुर सेमिनरियन की आकस्मिक मृत्यु पर शोक व्यक्त किया। पूर्वोत्तर भारत के जेसुइट 6 सितंबर की सुबह मेघालय राज्य के एक गांव में मणिपुर के एक सेमिनरियन की अचानक मृत्यु पर शोक मना रहे हैं। स्कोलास्टिक जोसेफ वुंगमयोंग विलियम नगर में रात करीब 2 बजे दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई। वह 29 वर्ष के थे। जेसुइट के कोहिमा क्षेत्र के वरिष्ठ फादर मेलविल परेरा के शोक संदेश में कहा गया है, अत्यधिक दुख के साथ हम आपको स्कोलास्टिक वुंगमयोंग के निधन के बारे में सूचित कर रहे हैं। फादर परेरा कहते हैं, एक युवा और होनहार विद्वान को खोना कठिन है, जो दयालु, देखभाल करने वाला और प्रतिबद्ध धार्मिक था। सुप्रीम कोर्ट ने धर्मांतरण पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने 6 सितंबर को एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें विशेष रूप से हिंदू और नाबालिग के संबंध में धोखाधड़ी और धार्मिक रूपांतरण के खिलाफ कदम उठाने के लिए संघीय सरकार को निर्देश देने की मांग की गई थी। ईसाई नाम जेरोमेंटो के साथ याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील भारतीय त्यागी ने जोर देकर कहा कि इस तरह के धार्मिक रूपांतरण में हिंदुओं और नाबालिगों को निशाना बनाया जा रहा है। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के साथ साथ न्यायमूर्ति JB पाद्रीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने हालांकि जनहित याचिका की प्रकृति पर सवाल उठाया और उन मुद्दों के लिए जनहित याचिका क्षेत्राधिकार के बढ़ते उपयोग पर आपत्ति व्यक्त की, जो अदालत के दायरे में नहीं आते हैं। इसी के साथ कलिसियाई समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।